तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। हर रोज की तरह हम आपके लिए लेके आए हैं दृष्टि आईएएस जो है वो उसकी दृष्टि आई की जो करंट अफेयर्स है उसे हम एमसीक्यू फॉर्म में आपको करा रहे हैं। विश्वास करिए, जब अब ये बुक कंप्लीट करा देंगे आपके करंट अफेयर्स का बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कोई भी एग्जाम आपको मात नहीं दे सकता है। आसान पूरा बना दिया है एमसीक्यू फॉर्म में, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून एसपीबी कौन सा है? आकाश, विकास, विस्टा या सक्षम? तो ध्यान रखना, विस्टा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये भारत का पहला स्वदेशी है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। किसने इसे विकसित किया है? तो इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसे विकसित किया है। मौसम, यह क्या करेगा? मौसम, जलवायु और वायुमंडल के अध्ययन को सटीकता के साथ करेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। हाल ही में संपन्न किया गया माविन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का था? तो माविन का मतलब है मार्स एटमॉस्फेरिक एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म आप देख रहे होंगे इसकी। और ये किसने विकसित किया है? तो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नासा। तो नासा ने विकसित किया है। साथ ही साथ ये भी याद कर लेना, ईएसए किसकी है? यूरोपियन अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी। जाक्सा किसकी है? जापान एरोस्पेस एजेंसी। और इसरो किसकी है? भारत की है। तो इसका आंसर ए होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसी के साथ ये मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल को क्या करेगा और उसकी जलवाष्प के अध्ययन को करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट है, भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कौन सा? 7वां। तो ये 7वां क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जो मौसम केंद्र है, ये ध्यान रखना। इसके लिए कह देना ये जम्मू एंड कश्मीर में है। आप लोग बताओगे जम्मू कश्मीर में से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किस डेट को अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कौन कौन से हैं? कमेंट में आप लिखोगे। और ये भी लिखोगे केंद्र शासित प्रदेशों को वर्तमान में कितनी लोकसभा सीटें दी गई हैं, ये आप लोग कमेंट में लिखोगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो आंसर है वो क्वेश्चन है, विस्टा बैलून को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? किस कंपनी द्वारा? तो रेड बैलून एरोस्पेस द्वारा, स्काईविन एरोस्पेस द्वारा या ग्लोबटेक एरोस्पेस द्वारा या एस्टिविस्टा द्वारा? तो ये रेड बैलून एरोस्पेस द्वारा क्या किया गया था? विकसित किया गया था। यह बैलून जो है ना आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लॉन्च किया गया था। किससे? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। आप लोग मुझे ये बताओगे इसरो की स्थापना कब हुई और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसरो का इस समय अध्यक्ष कौन है? वैसा ही आप लोग जो मुझे बताओगे वो ये बताओगे कि भाई जो डीआरडीओ कंपनी है हमारी, उस डीआरडीओ का हेड कौन है, स्थापना कब हुई और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप लोग आंसर में बताओगे, ठीक है ना। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दुर्बल रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुर्बल रोगों पर जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में 5 से 6 मई 2026 के बीच में न्यू दिल्ली में ये किया गया है। इसका उद्देश्य दुर्बल रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, नीति निर्माण को प्रोत्साहन करना। इसमें चिकित्सा विशेषज्ञ, शोधकर्ता और नीति निर्माता भी क्या हुए थे? शामिल हुए थे। इसके साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? मतलब जो रुद्रम सेकंड मिसाइल है, ठीक है ना, इसका सफल परीक्षण कौन ने किया? तो भाई आप सब बता दोगे डीआरडीओ ने किया। आंसर में ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप लोग ध्यान रखना डीआरडीओ इसका आंसर होगा। और ये मिसाइल किस तरह की मारक क्षमता विकसित करती है? तो ये वायु से सतह में क्या करती है? विकसित करती है। 2 जून 2026 को ये क्या किया गया था? परीक्षण जो है ना चला किया गया था, है ना, ये परीक्षण, और ये सफल भी रहा था, ठीक है। कह रहा भारत में E85 ईंधन का आधिकारिक शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है 2 जून 2026 में। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था? तो हरदीप पुरी द्वारा किया गया था। हरदीप पुरी पर कौन सा मंत्रालय? आप लोग कमेंट में बताइए, हरदीप पुरी पर कौन सा मंत्रालय है? धर्मेंद्र प्रधान पर कौन सा मंत्रालय है? पीयूष गोयल पर कौन सा है? कह रहा यह लॉन्च किस कंपनी के आउटलेट्स पर किया गया? तो ये इंडियन ऑयल के आउटलेट्स पर क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। E85 का मतलब है कि भाई 85% एथेनॉल होगा और 15% क्या होगा? पेट्रोल होगा, ठीक है। इसको लेकर के काफ़ी विवाद है। कह रहे हैं कि लोग गाड़ी खराब हो रही है, इंजन बेकार हो रहे हैं जल्दी से, और ये कहीं हद तक क्या है?
एकदम सही है कि भारत किसी काम को करने के लिए जल्दबाजी करता, पहले अपने यहाँ उस तरह के इंजन विकसित करता, तब E85 चलाता, तो समझ में भी आता है। ठीक है, अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निर्माण निगम लिमिटेड ने कार्बेट नेशनल पार्क में किस परियोजना के तहत पर्यटकों के लिए 15 किलोमीटर लंबा जंगल ट्रेल विकसित किया है? तो कह रहा है किस परियोजना के तहत किया गया है। तो परियोजना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, पहले तो ध्यान रखना ये 15 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 15 किलोमीटर लंबा है। और इस परियोजना का नाम है जंगल ट्रेल परियोजना। क्या नाम है? जंगल ट्रेल परियोजना। सफारी नहीं है, ये ट्रेल है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है कि स्वदेशी कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहली मल्टी लेड डिस्प्ले तकनीकी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये धौलेरा गुजरात में की गई है मई 2026 में। भारत की पहली मल्टी लेड तकनीकी है जो स्वदेशी निर्मित है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तकनीक का नाम है मल्टी लेड डिस्प्ले तकनीकी। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्माइल अंतरिक्ष मिशन किन दो प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये चीन विज्ञान अकादमी है और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसमें ये दोनों हैं, तो ए आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम है इस्माइल का सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आइनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है ना, संयुक्त प्रोजेक्ट है कास का और ईसा का। मई 2026 में इसकी घोषणा की गई थी। इसमें उद्देश्य क्या है? इसमें सौर आवाज चुंबकीय क्षेत्र और आइनोस्फीयर के परस्पर संबंधों का क्या किया जाएगा? अध्ययन इस मिशन के तहत, इस परियोजना के तहत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2023 के बीच विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़े अतिरिक्त मौतों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो ये जो मौतों की अनुमानित संख्या बताई है वो 22.1 मिलियन बताई है। कितनी? 22.1 मिलियन कोविड-19 के दौरान। ये विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2023 के बीच की मौतें हैं, ये ध्यान रखना। यह अनुमान अतिरिक्त मृत्यु के आधार पर किया गया है। टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश ने प्रक्षेपण स्तर का मूल्यांकन शुरू किया है? तो ये जापान से किया है। आप लोग ये बताओगे चंद्रयान फर्स्ट किस वर्ष लॉन्च किया भारत ने, चंद्रयान सेकंड किस वर्ष लॉन्च किया, चंद्रयान थर्ड किस वर्ष लॉन्च किया और चंद्रयान 4 किस वर्ष लॉन्च किया, और अब चंद्रयान 5 को कब लॉन्च करेगा? ठीक है, तो कह रहा जापान में प्रक्षेपण स्थल का मूल्यांकन शुरू किया है। चंद्रयान 5 मिशन का आधिकारिक नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूपेक्स। यह भारत और जापान के संयुक्त सहयोग से क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है। अगला कह रहा भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में अवस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। आप लोग पश्चिम बंगाल की राजधानी बताना। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट किस राज्य में बना था, कहां पे बना था? और दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कब आया और दिल्ली को कब राजधानी बनाया गया कलकत्ता से? तो ये भी आप कमेंट में लिखोगे। कह रहा है इस प्लांट को एक भारतीय कंपनी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यह प्लांट भारत के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर को क्या करेगा? मजबूत, जो आज की डिमांड है, जो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए आज की डिमांड है, उस पर क्या करेगा? ये काम करेगा। भारत का पहला AI आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण किस राज्य पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात पुलिस द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, कह रहा है इस उपकरण का नाम है नरित AI, नार्कोटिक्स एनालिसिस एंड रॉग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया, अप्रैल 2026 में इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जय प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार बोर्ड ब्रिकवेव की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये बैठक फरीदाबाद में आयोजित की गई, हरियाणा में पड़ता है फरीदाबाद। 28 मार्च 2026 को ये आयोजित की गई थी और बैठक का विषय था जय प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। आयोजक कौन थे इसके? तो कह देना जय प्रौद्योगिकी विभाग और भारत सरकार इसके कौन थे? आयोजक थे। इसमें जय प्रौद्योगिकी को लेकर के नीतिगत सुधार, रणनीतिक मार्गदर्शन आदि प्रदान करने की क्या की गई है? बात की गई है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मनोविज्ञान डेटाबेस काम ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया? जो मार्च 2026 में लॉन्च किया गया है।
तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। आप लोग बताओगे महाराष्ट्र से कौन दो बड़ी नदी हैं जिनका उद्गम होता है और कहाँ से होता है, और ये दोनों नदियां कहाँ पे गिरती हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो कह रहा है इसका उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने और जन जागरूकता को बढ़ावा देना, इसकी क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वायु बाण। क्या नाम है? प्रोजेक्ट वायु बाण। जो किसने लॉन्च किया है? वायुसेना ने लॉन्च किया, भारतीय इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है, मार्च 2026 में लॉन्च किया है। मेरा पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम है जो भारतीय वायुसेना द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया। मेरा भारतीय वायुसेना ने मार्च 2026 में पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट वायु बाण। स्वदेशी तकनीकी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है, और इस सिस्टम के माध्यम से सामरिक जो अभियान हैं उनकी निगरानी करना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, सटीक हमलों की जानकारी देना, इस सिस्टम का क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम। तो इसका नाम है अभ्यास लामते। क्या नाम है? अभ्यास लामते। 2026 में मार्च में हुआ है ये, भारत और श्रीलंका के बीच, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये जो अभ्यास है लामते जो है, ठीक है ना, ये द्विपक्षीय है। इसके माध्यम से समन्वय, तकनीकी क्षमता और विश्वास को बढ़ावा देने की क्या की गई है, बात की गई है। अगला क्वेश्चन है यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये कोचीन हवाई अड्डा बना है। आप लोग बताओगे कोचीन हवाई अड्डा किस राज्य में है? कह रहा है ये भारत का पहला हवाई अड्डा जो यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू कर रहा है, और यह पहल स्वच्छ ऊर्जा हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक कदम है, पर्यावरण के अनुकूल है। हाइड्रोजन बस जो है कार्बन उत्सर्जन में क्या होता है, 0 होता है। तो उस संदर्भ में ये काफ़ी इंपोर्टेंट पहल है जिसका समर्थन वाजही लाजमी है, ठीक है। कह रहा दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन कौन सा है, निजी? तो हेवन फर्स्ट है। कौन सा? हेवन फर्स्ट। एक्सियोम स्पेस कंपनी ने इसे बनाया है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्टेशन है। यह भविष्य में निजी अंतरिक्ष अनुसंधान, पर्यटन और वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए बहुत बड़ा क्या है, कदम है। हालांकि एलन मास्क भी इस तरह के प्रोजेक्ट क्या कर चुके हैं, लॉन्च कर चुके हैं। दुनिया का पहला वाणिज्यिक निजी स्पेस स्टेशन मैंने आपको बता दिया, हेवन फर्स्ट, ठीक है ना। ये रिपीटेशन हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसने सैटेलाइट फ्यूल डिपोटेड रिफ्यूलिंग तकनीकी का सफल परीक्षण किया? और ये कब किया? 3 फरवरी 2026 को किया है। कहाँ, किसने किया? डीआरडीओ ने किया है। किसने? डीआरडीओ ने। कहाँ पे किया भैया ये? तो ये ध्यान रख लेना, ये एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर उड़ीसा में किया है। परियोजना का नाम है सैटेलाइट फ्यूल डिपोटेड रिफ्यूलिंग तकनीकी, डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली गई है, ये ध्यान रख लेना। भारत की रामसर सूची में हाल ही में किन 2 आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है? मतलब वो किस राज्य में है? एक तो पटना पश्चिम अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया, पटना पश्चिम अभ्यारण्य, और झारी ढांड ये है, और ये दोनों कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटना पश्चिम अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखना। एटा जिले में ध्यान रखना, दोनों कहाँ पे हैं? तो ये एटा जिले में, इसका आंसर बताओगे, ठीक है ना। झारी ढांड नहीं है, केवल एक है, ये 2 इसने गड़बड़ कर दिया है, ये केवल एक कर देना है ना, दोनों एक। जिसमें पटना पश्चिम अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे हम लोग। तो ये उत्तर प्रदेश में, क्योंकि झारी ढांड की बात करेंगे तो ये गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो यही है, झारी ढांड आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ? कच्छ का जो रण है वहाँ है, ठीक है। प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है, ये रामसर साइट में शामिल किया गया है, इस बात को भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छत्तीसगढ़ नदियों की माँ किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है ये बताओगे आप, तो ध्यान रखना, महानदी को कहा जाता है। किसे? महानदी को कहा जाता है। और महानदी से छत्तीसगढ़ राज्य में विकास और सिंचाई का एक महत्वपूर्ण क्या किया जाता है, काम किया जाता है।
ठीक है, तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये गलत पॉइंट आ गया है इसमें, तो कोई कोई पॉइंट क्या हो जाता है इसमें, गड़बड़ हो जाता है। ठीक, आगे चलें। आप लोग बताओगे महानदी का उद्गम कहाँ से होता है और महानदी कहाँ पे गिरती है और महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला कह रहा है भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की औपचारिक घोषणा किस दस्तावेज में की गई है, तो ये केंद्रीय बजट 2026-27 में इसकी क्या की गई है, घोषणा की गई है। कह रहे हैं 26-27 में 1000 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन और अनुसंधान को बढ़ावा देने की क्या की गई है बात, तो 1000 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर करने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है अग्नि 3 मिसाइल को किसने विकसित किया, तो ये DRDO ने विकसित किया है। किसने विकसित किया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 3000 से 3500 किलोमीटर इसकी क्षमता है और DRDO द्वारा ये क्या की गई है, विकसित की गई है। अगला है भारत के किस बंदरगाह ने पहली बार उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत की है, तो BO चिंदबरनार ने। किसने, BO चिंदबरनार ने। कह रहा है BO चिंदबरनार जो पोर्ट है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कई बार डायरेक्ट राज्य पूछा जाता है, और ये शुरुआत फरवरी 2026 में की गई थी। इस ड्रोन से होने वाले सभी संभावित जो खतरे हैं घुसपैठियों पर प्रभावी क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। जो घुसपैठी घुस जाते हैं भारत की सीमा के अंदर तो उन पर कंट्रोल किया जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समर्पित मेनोपेज क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया, जो फरवरी 2026 में किया गया है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया गया है और यह 18 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। आप लोग भी बताओगे विश्व मोनोपॉज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, हालांकि आंसर यहाँ सब दे रखा है लेकिन फिर भी बताओगे। अगला क्वेश्चन है अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन कितने देशों के बीच हुआ, तो ये 3 देशों के बीच हुआ है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। जनवरी 2026 में हुआ, ध्यान रखना। समुद्री सुरक्षा, समुद्री खोज और समुद्री बचाव और प्रदूषण नियंत्रण और मानवीय सहायता में सहयोग बढ़ाना इसका क्या है, उद्देश्य है। मालदीव की राजधानी क्या है, आप लोग बताओगे कमेंट में। और मिनिकॉय और अमीनी द्वीप कितने डिग्री चैनल के बीच विभाजित होते हैं, मतलब कितने डिग्री चैनल से विभाजित होते हैं। कह रहा है अभ्यास दोस्ती 17 में कौन कौन से देश हैं, तो भारत, बांग्लादेश और मालदीव, सॉरी भारत, श्रीलंका और मालदीव, बांग्लादेश नहीं है, भारत, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, ये भी याद रहना चाहिए कौन कौन से देश हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सोलर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानव सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, जो 5 फरवरी 2026 को किया गया है, तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और इसका उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की क्षमता को क्या करना, बढ़ाना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताना कमेंट में। आप लोग मुझे ये बताओगे मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में, किस जिले में पड़ता है, ये भी बताओगे। और पाखुई झील किस राज्य में पड़ती है, आप लोग ये भी बताओगे। और लोकटक झील किस राज्य में पड़ती है और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ता है। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सही बच्चे से अपने स्टेटस पर लगाना। नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।